राजस्थान के सूर्यगढ़ राज्य की राजकुमारी देवयानी अपनी सुंदरता और बुद्धिमता के लिए प्रसिद्ध थी। हर राजकुमार उससे विवाह का प्रस्ताव लाता, पर उसका मन सदा बेचैन रहता। उसे लगता जैसे कोई उसे दूर कहीं से पुकार रहा हो। एक रात पूर्णिमा के चांद के नीचे राजमहल के पास बने पुराने शिव मंदिर से वीणा की मधुर ध्वनि आई। राजकुमारी ने झरोके से देखा। एक साधु, जिसके चारों ओर नीली ज्योति थी, ध्यान में लीन वीणा बजा रहा था। वो दृश्य देखकर उसका हृदय पहली बार धड़क उठा। अगले दिन राजकुमारी ने महल के रक्षक को भेजा, पर वो साधु कहीं नहीं मिला। तीसरे दिन जब वो खुद मंदिर पहुंची, साधु वहीं बैठा था। उसकी आंखों में असीम शांति थी, पर उनमें कुछ ऐसा था जो समय से परे लगता था। राजकुमारी ने पूछा, आप कौन हैं और ये वीणा इतनी दुखभरी क्यों लगती है? साधु मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, ये वीणा उस प्रेम की है जो अधूरा रह गया, शायद जन्मों से। देवयानी के हृदय में कुछ टूट सा गया। उसे एहसास हुआ कि वो साधु से पहले भी कहीं मिल चुकी है, शायद किसी और जन्म में। दिन बीतते गए और हर रात राजकुमारी मंदिर में आती रही। वो साधु, ऋषि अनंत, उसे आत्मा और प्रेम का अर्थ समझाता। धीरे धीरे साधना और भावना के बीच एक अदृश्य बंधन बन गया। एक रात जब वर्षा हो रही थी, राजकुमारी बोली, अगर प्रेम पवित्र है तो त्याग क्यों? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। ऋषि अनंत ने आंखें बंद की और बोला, देवयानी, ये प्रेम सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का है। अगर मैं तुम्हें स्वीकार कर लूं तो मेरा तप भंग होगा और ब्रह्मांड का संतुलन टूट जाएगा। देवयानी ने आंसू भरी आंखों से कहा, तो मैं यही चाहती हूं, अगला जन्म तुम्हारे साथ बिताऊं, चाहे दुनिया मिट जाए। ऋषि अनंत ने आकाश की ओर देखा और कहा, ऐसा ही होगा राजकुमारी, पर यह वचन एक श्राप भी है। जब तक तुम मुझे पहचानोगी, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगा। जैसे ही ये कहा गया, बिजली चमकी और दोनों के बीच जलती अग्नि की रेखा बन गई। वो रेखा धीरे धीरे एक चक्र में बदल गई और साधु उसमें विलीन हो गया। सदियों बाद एक पुरातत्ववेत्ता युवती रिया एक पुराने मंदिर की खुदाई कर रही थी। वहां उसे एक टूटी हुई वीणा मिली, जिसे छूते ही उसकी आंखों में वही दृश्य कौंध गया, राजकुमारी देवयानी और साधु अनंत। और तभी मंदिर के द्वार पर एक साधु आया, मुस्कुराते हुए बोला, इस वीणा की धुन सुनोगी रिया? रिया ने मुस्कुराकर कहा, हां अनंत। और वो वीणा फिर वही पुरानी धुन बजाने लगी, जिसे चांदनी रातों में देवयानी सुनती थी। कभी कभी प्रेम सिर्फ मिलन नहीं, वो एक वचन होता है जो जन्मों तक आत्माओं को जोड़ देता है।